सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर आप सभी बंधुओं का स्वागत है। प्रायः विषम स्थितियां आती हैं कि हम जब घर में सोते हैं या आराम करते हैं या ये मान के चलिए दिन भर की थकान के बाद जब हम शांति का अनुभव करना चाहते हैं और सोना चाहते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, किस दिशा की ओर हमें सोना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या प्रयास करना चाहिए। दक्षिण दिशा में सिर रखकर और उत्तर दिशा में पैर करके सोना सर्वाधिक प्रशस्त माना गया है। यानी हमारा सिर अगर दक्षिण में होगा तो नेचुरल है कि हमारे पैर जो है उत्तर में ही होंगे, नेचुरल है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर की तरफ ढाल होनी चाहिए पलंग की। अब चूंकि पलंग समतल होता है तो आप सिरहाने यानी दक्षिण की तरफ आप कुछ लगा सकते हैं और पलंग को थोड़ा सा उठा सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, तो नेचुरल है कि उत्तर की तरफ ढाल हो जाएगी। जिस पलंग पर हम शयन करते हैं वो दीवार से सटा नहीं होना चाहिए, यानी जो हमारा बेड है वो दीवार से बिल्कुल सटा नहीं होना चाहिए, यानी बेड के चारों तरफ जगह छूटी होनी चाहिए। जिस जगह पर हम सो रहे होते हैं या सोना चाहते हैं उस पलंग के ठीक सामने कोशिश ये होनी चाहिए कि दरवाज़ा ना हो। और दूसरी तरफ कभी कहीं देखा गया है कि बाथरूम ठीक सामने होता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, कुछ लोग बना देते हैं। सिर के ऊपर जहां आप सो रहे हैं बीम नहीं होनी चाहिए। बीम के नीचे लेटना और बैठना दोनों ही ठीक नहीं होते हैं, इससे बचने का प्रयास होना चाहिए। अब हम दूसरी दिशा की बात करें, अगर हम दक्षिण में नहीं लेट पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, दूसरी दिशा ये है कि आप पूर्व की ओर सिर कर सकते हैं और पश्चिम की ओर आप पैर करके रात्रि अवस्था में लेट सकते हैं। अब कदापि भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उत्तर की ओर सर करके आपको नहीं लेटना चाहिए। शयन कक्ष जो है जहां पर आप लेटते हैं, बेड के सामने जो है जो शीशा बहुतायत जगह लगा होता है, यानी दर्पण जिसे बोलते हैं, और विशेष तौर पे बहुतेरे लोगों के यहाँ श्रृंगारदान रखा होता है बेड के ठीक सामने जहां आप लेटते हैं, तो वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सोते हुए पलंग जो है वो शीशे में आपके दिखाई पड़ता है। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। अब कहीं कहीं पर जगह का अभाव या किराए पे आदमी रह रहा है तो उसके लिए समस्या पड़ती है, तो आप अगर श्रृंगारदान रखा भी है या शीशा लगा है तो सोते समय उसको किसी कपड़े से या चादर से आपको ढक देना चाहिए, और ये आसानी से आप कर भी सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर आप शयन कक्ष है, जहाँ पर पति पत्नी लेटते हैं, अच्छा उनके कुछ ऐसे फ़ोटोज़ होंगे जिसमें उनके जो फ़ोटोज़ होंगे जिसमें वो प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ते होंगे, वैसी फ़ोटोएं ही अपने पलंग के सामने जहाँ आप सो रहे हैं लगी होनी चाहिए, ताकि आप उसको देखकर उन स्मरण चित्रों को आप देखकर खुश हो सकें। इससे क्या होता है कि आपस में जो संबंध है वो काफ़ी मधुरता लिए रहते हैं। जहाँ पर हमारा पलंग बिछा है और उसके सामने ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे प्रकार के चित्र न लगे हों जैसे महाभारत के युद्ध हैं या किसी जीव जंतु हैं जो मतलब हमारा चित्र जो है, हमारा मन मस्तिष्क जो है विकृत कर सकता है, ऐसे चित्र हमें नहीं लगाने चाहिए। आधुनिक परिवेश में यदि देखा जाए तो पति पत्नी के बीच संबंध जो है मधुर नहीं हो पा रहे हैं या नहीं हो पाते हैं किन्हीं कारणों बस।
ऐसे में जिनके यहाँ संबंध मधुर नहीं हैं, उन लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि वो जो गद्दा है वो एक गद्दा होना चाहिए और एक ही तकिए का प्रयोग करना चाहिए। यानी डबल बेड में 2 गद्दे ना हो, एक गद्दा हो और तकिया 2 की जगह 1 होनी चाहिए। ये कोशिश तो जनरल आदमी कर सकता है। जहाँ शयन कक्ष है साफ सुथरा रखिए, उसमें किसी प्रकार की खराब वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए जिनका यूज़ ना हो रहा हो, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जिन वस्त्रों को आप पहने हैं वो थोड़े सुगंधित हों, तो वातावरण वहाँ का थोड़ा जो है वो एक रुचिकर लगेगा और एक दूसरे को आकर्षण करने वाला होगा। उसमें किसी प्रकार का आपसी जो वैचारिक मतभेद है उसका भी निराकरण हो जाता है। ऐसा करने का प्रयास आप कर सकते हैं, क्योंकि जो शयन कक्ष एक ऐसा कक्ष होता है जिसमें हम दिन भर की जो थकान होती है, निगेटिविटी होती है, उन सबको छोड़कर शांतिमय जीवन या शांति की तलाश में हम अपने घर पर आते हैं और सुखपूर्ण नींद लेना चाहते हैं। उसके लिए कुछ तरीके जो हमने आपको बताए हैं उसका उपयोग आप कर सकते हैं, ताकि आप रात में शांतिमय ढंग से सोएं और सवेरे ऊर्जावान होकर आप अपने काम पर जा सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।